स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लॉजिक। जैसा कि आपको पता है हमारा बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है। 10th ऑफ मार्च हमारा मैथ्स का पेपर है, तो मैंने डिसाइड किया कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले टॉपिक उठाया है ट्रिग्नोमेट्री। जिनको आता है उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है और जिनको डर होता है उनको बहुत ज्यादा डर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही लेक्चर में पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ दें। नहीं, आपको मल्टीपल लेक्चर्स मिलेंगे। मैं एक प्लेलिस्ट बना के अपलोड करूंगी, आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री 9th 10th में पढ़ते हैं, मतलब जब हम 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं। कौन से ट्रायंगल में पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। अब जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें बेस भी होगा, हाइट भी होगा और हाइपोटेनियस भी होगा। इसको हम बेस मान लेंगे, इसको हाइट मान लेंगे और इसको हाइपोटेनियस। क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेस और हाइट चेंज होता रहता है। मैंने कैसे बोल दिया इसी को बेस मानेंगे? बेस हम इसको भी मानते हैं, बट कब? जब हम इस एंगल की बात करें। तो हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बिना एंगल के नहीं डिसाइड कर सकते कि इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। हाइपोटेनियस तो ऑब्वियसली वही होगा जो 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, अब अगर मैंने इस एंगल की बात करी है, अगर मैं थीटा एंगल की बात कर रही हूं, तो थीटा एंगल के साथ जो साइड लगा हुआ है, थीटा एंगल बनाने में जो साइड यूज हो रहा है, वो हमारा इस ट्रायंगल का बेस कहलाएगा और इसके ठीक सामने वाला साइड हमारा हाइट कहलाएगा, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, बट अगर यही चीज लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अब मैं बात कर रही हूं इस एंगल की। अब मैं इस एंगल की बात कर रही हूं, ये वाला एंगल मेरा ए पे बन रहा है, तो अब ए के साथ इस एंगल के साथ जो साइड लगा है ये हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, यही होगा, बट थीटा एंगल जहां है उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो बेस होगा, यानी ये हमारा बेस होगा और इसके ठीक सामने वाली साइड हमारी हाइट होगी, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और P से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि H से हम ऑलरेडी हाइपोटेनियस को डिनोट कर रहे होते हैं, इसीलिए हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं ताकि हम P से डिनोट करें। ठीक है, अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं। आपको दिख रहा है 3 साइड है, अगर 3 साइड में मैं 2-2 का पेयर लूं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर बना और तीनों पेयर के रेसिप्रोकल, यानी टोटल कितने पेयर हो गए? 6। तो इसका मतलब कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देखो कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? साइन, कॉस, टैन नीचे लिखा और फिर नीचे से ऊपर जा रही हूं कॉट, सेक, कोसेक। उसका रीजन है टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। टैन और कॉट एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने उनको आमने सामने लिखा है। साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब मैंने थीटा एंगल की बात कर दी है, सबके आगे मैंने थीटा लगा दी। आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर भोले। पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर भोले। याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर भोले। अब ये जो पहला है P अपॉन H, ये जो पहला दिख रहा है मुझे, दिस इज फॉर साइन। इसके जस्ट बगल वाला कॉस। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी से दिखे।
पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो अब ये जो देखो P बाई एच है, ये मेरा साइन है। P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। B बाई एच ये क्या है, कॉस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया हमारा tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan। मैंने अभी आपसे बोला ये जो tan और cot है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब tan का जो नीचे से ऊपर से नीचे आ रही तो tan है, नीचे से ऊपर जाऊंगी तो cot है, नीचे से ऊपर sec, नीचे से ऊपर कोसेक। दैट मीन्स अगर मुझे साइन थीटा लिखना है, मुझे लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, मुझे लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो अगर मैं अभी इस ट्रायंगल की बात कर रही हूं, अभी ये जो भी बात कर रही हूं मैं इस ट्रायंगल की कर रही हूं, अभी इसको मैं केवल ये समझाने के लिए लिया था, अभी मैं बात इस ट्रायंगल पे करूंगी। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है ए बी। एच हाइपोटेनियस कौन सा है, ए सी, यहाँ पे क्या आ गया ए सी। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरा बीसी, हाइपोटेनियस क्या है एसी, ठीक है। tan थीटा, tan थीटा की बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। ये सारे रेशियोज आपको लिखने समझ में आ रहे हैं। अब जब मैंने ये तीन लिख लिया, अब इसके बाद तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ये इसका उल्टा कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा, यानी ए बी अपॉन बी सी था, कॉट में गया तो क्या हो गया बी सी अपॉन ए बी। कॉस का उल्टा सेक, बी सी अपॉन ए सी था, ए सी अपॉन बी सी। साइन का उल्टा कोसेक, ए बी अपॉन ए सी था, अब क्या बन गया ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। इस तरीके से अब मेरे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरीके से लिखना है आपको ये याद रखना है, पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मेरे पास साइन ए की वैल्यू 8/17 है, साइन ए की वैल्यू 8/17 है, मुझे बाकी सारे निकालने हैं, साइन है बट कॉस टैन कॉट सेक कोसेक निकालना है, ठीक है। देखो अब इसका सोल्यूशन समझते हैं। साइन ए दे रखा है 8/17, साइन क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं इसको ए बोल रही हूं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब साइन ए दे रखा है 8/17, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। जो परपेंडिकुलर है वो 8x है। अच्छा मैम आपने 8x क्यों लिख दिया, इसलिए
क्योंकि ये हमारा रेशियो के फॉर्म में है, 8/17 है। कुछ हो सकता है कॉमन होगा इनके बीच में जो कैंसिल आउट हो गया होगा, है ना। तो ये रेशियो है, इसीलिए हम यहाँ पे जब भी लिखते हैं तो x के साथ लिखते हैं, 8x 17x। बेस तो पता ही नहीं है, बिना बेस के हम कॉस कैसे निकालें, लेकिन हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, राइट। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हो गया 17x का होल स्क्वायर, बेस स्क्वायर नहीं पता, और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 8x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 289x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। यह काम करते हैं, अब मैं इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करूंगी। 17x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। ये 8x का होल स्क्वायर इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, अच्छा आपने सबने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जब इसको अगर सॉल्व करें तो a प्लस बी और a माइनस बी होगा, ठीक है। a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। नाउ व्हाट इज 17x प्लस 8x, 25x इंटू 9x इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब b निकालने के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा बेटा। 25 का अंडर रूट 5, 2 बार x है तो 1 बार x बच गया, और 9 का अंडर रूट 3, यानी कि आ गया 15x। तो अब जो मेरा ये बेस है वो आ गया 15x। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है बाकी सारे इसकी। cos a से शुरू करते हैं। cos a क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 15x अपॉन 17x। x से x कट गया, क्या बच गया, 15 अपॉन 17। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास tan a आ चुका है तो cot a के लिए मैं tan a का रेसिप्रोकल कर देती हूँ, 15/8। tan a का रेसिप्रोकल लिख दिया मैंने cot a के लिए। sec a के लिए मैंने cos का रेसिप्रोकल 17/15, ठीक है। और कोसेक जो है वो मेरा साइन का रेसिप्रोकल होगा। कोसेक a क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज 17/8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था साइन ए, और हमने उस एक से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। यहां तक आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ
5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन और जो आपका आंसर आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा cos थीटा की वैल्यू गिवन है, आपको 5 कोसेक माइनस 4 tan अपॉन सेक प्लस कॉट करना है। आपको इन सबकी वैल्यूज निकालना आता है, आपने पढ़ा है, पंडित बोला प्रसाद अपॉन हर बोले। ठीक है, तो प्लीज उसको यूज करिए और इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।